माघ मास महात्म की जय हो। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा। माघ मास महात्म में 12वें अध्याय में हमने सुना एकादशी का महात्म, जो कि भगवान ने बताया कि एकादशी के करने से क्या फल प्राप्त होता है और क्या पुण्य मिलता है। आइए हम 13वें अध्याय का अध्ययन करते हैं। विकुंडल कहने लगा कि हे भगवान, तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को ठंडा कर देता है। अब कृपा करके अब ये भी बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार करके मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल उसको दे दो, अपने सारे फल उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में कैसे कैसे कर्म किए हैं, सो मुझे सभी बताओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिर्मान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातंक, यह चारों संन्यास ग्रहण करके वह वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते थे, और कोई कैसा भी कपड़ा दे वह पहन लेते थे। सदैव ब्रह्मा के ध्यान में ही लगे रहते और इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके चारों तरफ विचरते रहते थे। ये चारों महात्मा जब तुम्हारे घर आए तो तुमने मध्याह्न के समय इनको भूखा प्यासा जानकर इनको आंगन में देखा तो तुम गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके बोले और इनका बड़ा तुमने आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम कहने लगे कि आज मेरा अहो भाग्य है जो आप मेरे घर पधारे हैं। सफल हुआ, आपका आना मेरे घर में सफल हुआ। मुझ पर भगवान आज अति प्रसन्न हुए हैं। मैं सनाथ हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए हैं। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर उनको जल के मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो तुमको पुण्य मिला सो मैं कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है और प्राणियों में बुद्धि वाले और बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण और विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वह पुण्य तुमने अपने जीवन में सबसे पहले पा लिया। पहले 8वें जन्म में जो तुमने पुण्य किया था वो तुम अपने भाई को नरक से मुक्ति कराना चाहते हो तो यह पुण्य उसको दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई विकुंडल को दे दिया। वह नरक से मुक्त हो गया। दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है या इस इतिहास को
सुनाता है तो वह 1000 गौदान का फल प्राप्त कर लेता है। इति 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए माघ मास महात्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से मग्न होकर हमेशा हर पल हर क्षण जपते रहो केवल एक ही नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। जो कलयुग में हरे कृष्ण हरे महामंत्र का जाप जपता है उसको यम की ताड़नाओं से मुक्ति मिल जाती है। जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।